Good morning, students. Today we will learn our new chapter, that is first aid, safety and first aid, right? Safety and first aid, our first chapter, and this is our first part of this lesson, right? Here, why do we need safety? हमें सेफ्टी का सेफ्टी क्यों रखनी चाहिए? Why? Because if we don't follow the safety rules or the safety, we may occur or met with the accident. हम accident के साथ, हमारे साथ कोई भी accident हो सकता है. So we have to follow our safety rules at different place. Different rules are there. So first of all, we have to safety start with our होम ओनली, राइट? घर से ही शुरुआत करते हैं. अभी हम लोग बहुत अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे घर पे है, स्कूल पे है, रोड पे है, प्लेग्राउंड में है, तो उनकी जो है अलग अलग तरह की सेफ्टी रूल्स होती हैं. उनके जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. क्यों करने पड़ते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया कि अगर फॉलो नहीं करेंगे सेफ्टी रूल्स तो we may occur with the accident. हमारे वो हमें हार्म भी कर सकता है, थोड़ा भी और ज़्यादा भी, राइट? सो नाउ सेफ्टी एट होम. फर्स्ट शुरुआत घर से ही करते हैं. तो पहली चीज़, डोंट रन अराउंड द होम और हॉल और किचन. अपना जो घर है उसमें इतनी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि भाई यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना बेटा कि जैसे आप दौड़ रहे हो एंड यू फेल डाउन, गिर जाते हो, तो मे बी कोई फर्नीचर है तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट है, जैसे इसका जो ये कॉर्नर है, उस तरह से और भी सारी जितने भी फर्नीचर्स हैं बेटा, उसके कॉर्नर्स आपको हर्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, लग सकता है. यू मे स्वेल बम्प ऑन योर हेड और एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? मे गेट फ्रैक्चर्ड, may get scratch, right? And bleeding also. So don't run here and there. Secondly, always take medicine in presence of our elders. हमारे जो elders हैं और उनकी guidance के हिसाब से ही आपको लेनी चाहिए मेडिसिन. फिर क्या है, मेडिसिन लेके हर कहीं पे भी रखना नहीं है. सेम विद टॉयज़, बुक्स, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, राइट? तो टॉयज़ में बहुत सारे टॉयज़ आप अगर खेलते हो, खेलते खेलते वहीं के वहीं एज इट इज़ छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? मे बी आप कोई भी दूसरा इंसान भी आए या फिर हम खुद भी चलते चलते उसकी टॉयज़ के ऊपर अपना पैर पड़ा तो आप स्लिप हो सकते हो और गिर सकते हो, राइट? देन दूसरी बुक्स वगैरह होगा तो आपके अगर यंगर सिस्टर ब्रदर होंगे तो मे दे tear your pages or scratch something or write something on your fair notebook and in your fair notebook in your book, so it like messy, बहुत अच्छा नहीं दिखता. तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है. और ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपको? पहली चीज़ क्या थी? डोंट रन हियर एंड देयर एंड पुट. सेकेंडली, मेडिसिन हमें एडल्ट की एडवाइस से ही लेनी है, उनकी प्रेजेंस में लेनी है और उसको सही प्लेस पे रखनी है. थर्डली, अपनी जो बुक्स हैं, चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से अरेंज करके रखनी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, यस, मान लो कि मम्मी भी कुछ काम के लिए, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, फादर भी कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कोई नहीं है घर में, तो बी सेफ एट होम एंड डोंट ओपन योर डोर फॉर द स्ट्रेंजर. किसी ने भी बोल दिया कि भाई मैं आया हूँ, या फिर किसी ने नॉक किया और आपने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. मे बी वो स्ट्रेंजर कुछ भी हो सकता है, आपको ले जा सकता है, आपको हार्म पहुँचा सकता है, चोरी भी करने आ सकता है, राइट? तो कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर के लिए आपको गेट खोलना नहीं है. गॉट इट बेटा? नाउ अभी होम में भी हम देखें तो होम में भी कई जगह है, जैसे लाइक किचन हो गया, बाथरूम हो गया, राइट?
फिर उसके साथ में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तो जो जुड़ी हुई होती है, लाइट की स्विचेस होती है, फैंस होते हैं, वॉशिंग मशीन है, वो सारे, मिक्सर है, ये सारी, एसी है, ये सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आ गए। तो हम वन बाय वन एक एक पे ऊपर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ सेफ्टी इन किचन। अभी किचन में क्या है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, फायर भी रहता है, सो वी हैव टू टेक केयर व्हेन वी do work with the sharp object, or always avoid that sharp object like knife है हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको hurt कर सकती है, उसको हमें कट लगा सकती है, ब्लेड हो गया, नाइफ होगी, सीज़र हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हमें किसी एल्डर के गाइडेंस में यूज़ करना चाहिए या फिर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल जस्ट नाउ, राइट। देन आफ्टर मान लो किचन में ये चीज़ हो गया। एक हमने गैस का बारे में बात की, तो कभी भी गैस का नॉब जो है वो खोलना नहीं है, लाइटर से आपको चालू नहीं करना है। अगर करो तो आपके एल्डर्स आपके साथ में होने चाहिए, वैसे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। यू आर इन 4th ओनली जस्ट नाउ, बट मान लो कि आप सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, राइट ना, देन always under the observation of your mother or elders, brother and sister or father, who are there, you have to always follow the strict safety rules and do the work that in guidance of your elders only. Got it beta? Now in the bathroom, बाथरूम में क्या सेफ्टी, आप बोलोगे बाथरूम में क्या सेफ्टी, बहुत ज़रूरी है बेटा। बाथरूम में जब आप फर्स्ट थिंग, एक तो वेट फ्लोर रहता है, तो वैसे ही सरफेस जो होती है स्लिपरी होती है, राइट। वेट फ्लोर मेक द फ्लोर वेरी स्लिपरी, सो यू मे स्लीप वेरी इजीली in that case, and you just put on your soap or any liquid soap or any shampoo on the floor and openly, shampoo bottles are open, then it is just flow down and the wet floor जो है अपना, वो उसके ऊपर आपने सोप ऐसे ही रख दिया या फिर शैम्पू ऐसे ही गिर गया, then you may fall down, आप उस पर स्लिप होके क्या हो जाओगे, गिर सकते हो। तो may got fracture, may got some hurt or cuts or bleeding or swelling bump. So these things are maybe happen if you don't take care in the bathroom, right? Now safety while handling electric appliances. Electric appliances, as I told you that switches, right, fan हो गया, lights हो गई, mixer, AC, microwave, oven and other appliances like tape recorder or CD player or TV, right, all these are called the electric appliances. So what should we take care there? We have to take care that we don't use wet hands to on or off the switches, first thing. Secondly, if any switch or switches or a wire maybe cut it down or broken down the switches, then don't use that one, okay. Or always, if there is oven is there, that mixer is there, then always under observation of your adult you should use that appliances. Understand beta? So these are in the house. Now in the school में भी हमें बहुत सारी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। कैसे? जैसे डोंट पुश एनीवन, किसी को भी पुश नहीं करना है ड्यूरिंग द वॉकिंग प्लेस और इन द ऑन द स्टेयर्स और इन द क्लासरूम ऑल्सो। एंड डोंट रन, एज वी डिस्कस earlier, that don't run here and there in home also and also in school. If you run very fast and you may got accident with anything, right? The benches corners are very sharp, you may hurt of that and bleeding or swelling bump and got fracture also. Don't climb any furniture like window, benches and tables, right? So don't climb anywhere. Secondly, don't push. फर्स्ट थिंग हमने कर लिया, सेकेंड हमने किया डोंट रन, राइट।
एंड थर्डली डोंट क्लाइंब एनी फर्नीचर और द एनी वॉल, कोई भी दीवार पे भी हमें चढ़ना नहीं है, राइट। देन आफ्टर शार्प ऑब्जेक्ट से हमें ज़्यादा खेलना नहीं है, और मान लो हमने शार्प ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो किया तो मे भी किसी के भी आँख में लग सकता है, किसी की भी कोई भी बॉडी पार्ट में लग सकता है और वो हर्ट हो सकता है। समझ गए बेटा? सो दिस आर द सेफ्टी रूल एट स्कूल। नाउ इन ऑन द प्लेग्राउंड एंड स्विमिंग पूल, अभी इसमें क्या होता है, प्लेग्राउंड और स्विमिंग पूल हमने साथ साथ में ही करना है। जैसे प्लेग्राउंड है तो कोई भी गेम होगी तो उसके कुछ रूल्स होंगे, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। देन वेट फॉर योर टर्न, आपका जो भी टर्न आए तभी उसको आप वेट करना पड़ेगा। देन डोंट स्टैंड इन फ्रंट एंड इन बिहाइंड द स्विंग, जो स्विंग होता है उसके आगे भी नहीं खड़ा रहना है और पीछे भी नहीं खड़ा रहना है, बिकॉज कुछ भी पुश आया, स्विंग ऐसे ऐसे करेगा तो कोई भी पुश आगे भी लग सकता है आपको और पीछे भी लग सकता है, राइट। सो आप ग्राउंड है तो ग्राउंड में बहुत सारे कंकर, पत्थर, मिट्टी, सब चीज़ें होती हैं, राइट। सो उसकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है, तो डोंट स्टैंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ द स्विंग, राइट, एंड ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, ऑलवेज go in a queue and come in a queue, understand बेटा। now in swimming pool में always adult या अपना जो भी टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, उनके प्रेजेंस में ही आपको डाइव करना है, स्विम करना है। समझ आया बेटा? so these are some safety rules we follow at home, in the kitchen, in the bathroom and with the electric appliances, at school, in the on the playground and in the swimming pool। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो आगे के कोई सेफ्टी रूल्स और फर्स्ट एड के बारे में होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।